ये कहानी एक 14 साल के भाई और 26 साल की एक कजन बहन के ऊपर आधारित है। इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह भाई अपनी ही बहन की चैनी खैनी बना देता है। और फिर कहानी में आगे क्या क्या होता है हम जानेंगे इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम 14 साल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रियान होता है, जो अपने फादर के साथ रहता था। उसकी माँ काफी समय पहले ही मर चुकी है। उसकी एक बड़ी बहन है जो अपनी माँ के मर जाने के बाद घर से भाग चुकी है। अब वह शहर में रहती है। रियान अपने फादर के साथ रहता है, मगर वह अपने फादर को पसंद नहीं करता है। वह छुपकर सिगरेट भी पीता है। रियान अब बड़ा हो चुका था, वह कुछ अलग करना चाहता था। इसलिए वह मैगजीन देखकर अपने पप्पू की मसाज करता है। एक बार वह कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जो कि उसकी कजन बहन ने उसके लिए लिखे थे, लेकिन उसके फादर उससे छुपा देता है। रियान अपनी बहन को काफी पसंद करता है। वह लेटर देखकर काफी खुश होता है। वह देखता है कि उसकी बहन डालियां उसको अपने पास बुला रही है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं अपने फादर के उठने से पहले रियान अपना बैग लेकर अपनी बहन की तरफ निकल जाता है और उसकी बहन के बताएं एड्रेस पर पहुंच जाता है। वह घर के पास जाता है और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, पर दरवाजा कोई नहीं खोलता है। रियान बाहर आकर बैठ जाता है। उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम इब्राहिम होता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो, और रियान को वहां से भगा देता है क्योंकि इब्राहिम नहीं जानता था कि वह कौन है। साइड में एक शॉप वाला था जो इब्राहिम से पूछता है कि यह लड़का कौन है। वह उसे कहता है कि वह उस लड़के को नहीं जानता। तब वह दोनों रियान को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब रियान उनको बताता है कि वह अपनी बहन से मिलने के लिए आया है और उसकी बहन यही रहती है। उसका नाम डालियां है। डालियां को इब्राहिम और यह शॉप वाला दोनों जानते थे, मगर उनको पता था कि डालियां रात को काफी लेट आती है। तो इब्राहिम रियान को अपने घर ले जाता है, उसे चाय पिलाता है और वह दोनों काफी बातें करते हैं। रियान इब्राहिम को बताता है कि वह गांव में रहता था, वह खेती करता है। तभी इब्राहिम भी उसे बताता है कि वह भी खेती करता है, और इस तरह दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी से आती है। जब वह रियान को देखती है तो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह समझती थी कि उसका भाई मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए आज तक उसके भाई ने उसे एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया है। रियान उसे कहता है कि मेरे फादर सारे लेटर मुझसे छुपाते थे, इसलिए मुझे आज ही सारे लेटर मिले हैं। डालियां उसको अपने घर में ले जाती है, उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन रियान सो चुका था, जिसके बाद डालियां भी उसके साथ सो जाती है। सुबह रियान की आंखें खुलती है तो उसकी बहन का खूबसूरत चेहरा नजर आता है। तभी डालियां नींद से उठ जाती है और अपने भाई से कहती है उसने एक सपना देखा जिसमें उसकी माँ उन दोनों को एक बीच पर ले गई थी और वह तीनों काफी एंजॉय कर रहे थे। डालियां अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो रही थी और रियान डालियां को देख रहा था। वह डालियां से कहता है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि डालियां रियान को अपने काम की जगह पर लाई थी। वह एक जहाज में काम करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि शादीशुदा था। वह रियान के सामने डालियां के बहुत करीब आ जाता है। उसके जाने के बाद डालियां रियान को कहती है कि कभी कभी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है, और वह अपने भाई को किस करती है और वहां से चली जाती है। रियान अपनी बहन को खुश देखकर काफी खुश था। वह वापस आकर इब्राहिम के घर जाता है और 2 दिन उसके साथ गुजारता है। 2 दिन के बाद जब उसकी बहन वापस आ जाती है और अपने घर को देखती है तो रियान ने सारा घर साफ किया हुआ था। यह देख डालियां काफी खुश हो जाती है और अपने भाई के साथ बहुत मस्ती करती है। फिर वह दोनों एक साथ अपनी माँ को याद करते हैं। तो डालियां रियान से कहती है कि उसने अपनी मॉम को अक्सर अपने घर में रोते हुए देखा था। रियान उससे पूछता है कि वह क्यों रोया करती थी। तब डालियां उसे कहती है कि उसके फादर किसी और को पसंद करते थे और वह चाहते थे कि उसकी माँ मर जाए और उनका रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। दोनों भाई बहन दुखी हो जाते हैं। तभी वह रियान से कहती है कि वह बहुत थक गई है और वह नहाने जा रही है। डालियां बाथरूम में नहा रही थी। तभी रियान को बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। तब वह बाहर की तरफ जाता है और उसकी नज़र बाथरूम की खिड़की पर पड़ती है। वह देखता है कि उसकी बहन नहा रही है। वह चुपके से उसे देखता है। वह जानता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। डालियां के आने से पहले वह सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियान जाकर फिर से इब्राहिम से मिलता है, जो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो इब्राहिम उसे एक और जगह ले आता है जहां इब्राहिम ने अपने घर के अंदर कुछ ड्रग्स उगाए हुए थे जिन्हें वह शॉप वाले को बेचा करता था। वह रियान को भी अपने साथ काम करने के लिए कहता है और दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। इब्राहिम उसे बताता है कि उसकी एक वाइफ थी जो काफी खूबसूरत थी, और इब्राहिम उसे अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डालियां और रियान समुद्र में नहा रहे थे। रियान पहले से ही डालियां की खूबसूरती पर दीवाना हो चुका था।
डालिया अपने भाई को समुद्र में नहाते हुए देख रही थी और उसके दिल में कहीं ना कहीं रियान के लिए फीलिंग जाग रही थी, जिसका शायद उसे खुद ही पता नहीं था। तभी रियान उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारा बीएफ शादीशुदा है? डालिया उसे बताती है कि हाँ, उसके बच्चे भी है। तो रियान उसे कहता है, क्या वह तुम्हें खुश कर पाता है? तो डालिया कहती है कि हाँ। तभी रियान बताता है कि उसकी भी एक जीएफ थी। तो डालिया उससे पूछती है कि तुम्हें कभी उसे किस किया है? तो रियान कहता है हाँ। तो डालिया पूछती है कैसे? तो रियान आगे बढ़कर अपनी बहन को किस करता है। उस समय डालिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह काफी रोमांटिक मूड में था। दोनों घर वापस आ जाते हैं और अगले सीन में हम डालिया को वॉशरूम में देखते हैं, जो कि नहा रही थी और रियान उसे चुपके से देख रहा था, मगर इस बार डालिया उसे देख लेती है और वह समझ जाती है कि उसका भाई मुझे चुपके से देख रहा था। वह रियान के पास आती है और उसे कहती है, क्या तुम मुझे चुपके से देख रहे थे? रियान कोशिश तो करता है कि वह ना बोले, लेकिन वह अपनी बहन को झूठ नहीं बोलता है। वह अपनी बहन को बता देता है कि हाँ, मैं देख रहा था, और साथ ही वह यह भी कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो डालिया सुनकर मुस्कुराती है। फिर डालिया को सारी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वह सारी रात अपने भाई के बारे में सोच रही थी। रियान तो पहले ही उस पर काफी अट्रैक्ट था, पर अब वो भी अट्रैक्ट हो रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि डालिया अपने बीएफ के साथ चली जाती हैं और रियान सारा दिन इब्राहन के साथ काम करता है और इब्राहन उसे इस काम के पैसे भी दिया करता था। फिर रात हो जाती है। अब दोनों भाई बहन एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे और डालिया को रियान कुछ परेशान नजर आ रहा था, तो उसे बताता है कि वह बिना बताए वहां से भाग आया है। उसके फादर अपना गुस्सा जानवरों पर निकाल रहे होंगे। तब डालिया उसे दिलासा देते हुए कहती है कि वह ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम इब्राहन और रियान को देखते हैं। वो रियान को एक जगह ले जाता है जहां वह अपने पैसे चुपके से रखता था। रियान पैसे देखकर हैरान हो जाता है। दोनों वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग शॉप वाले को मार रहे थे। वह इब्राहन को भी मार खाते हुए देखता है, क्योंकि यह दोनों जिस जगह पर रहते थे वह गैरकानूनी जगह थी। अब इब्राहन रियान से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे नहीं जानते हो और मेरे बारे में कोई तुमसे पूछे तो तुम उसे मना कर देना। रियान यह बात समझ नहीं पा रहा था, मगर उसके कहने पर वह वहां से चला जाता है। वह पैसे कमा रहा था तो वह अपनी बहन के लिए फूल और कुछ गिफ्ट खरीद लेता है और वह अपने घर वापस आ जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तब वह घर के पीछे से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दरवाजे से कुछ अजीब आवाज आ रही थी। वह घर के अंदर देखता है तो डालिया अपने बॉयफ्रेंड से अपनी चूचू की 61-62 बनवा रही थी। यह सब देखकर रियान को काफी गुस्सा आता है और वह वहां से चला जाता है। जब डालिया बाहर आती है तब वह देखती है कि उसका भाई उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। यह देखकर वह काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम रियान को देखते हैं जो काफी दुखी था, क्योंकि उसे अपनी बहन से प्यार हो गया था। अगले सीन में रियान इब्राहन के पास जाता है और इब्राहन रियान से कहता है कि अब तुम मेरे पास मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ रहने में तुम्हें भी खतरा है। फिर रियान अपने घर वापस आ जाता है और कुछ बैठकर सोचता है। तभी डालिया उसके पास आकर बैठ जाती है। वह दोनों जानते थे कि वह एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तभी डालिया रियान को गले लगा लेती है। फिर रियान डालिया को धीरे धीरे टच कर रहा था, लेकिन रियान वहां से उठकर बाहर आ जाता है। उसके पास कोई जगह नहीं थी छुपने के लिए, तो वह इब्राहन के घर जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद डालिया उसे ढूंढने के लिए इब्राहन के घर जाती है और इब्राहन उसे कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है। जब रियान कमरे से बाहर देखता है तो उसे जोरदार आवाज आती है। यह सब इब्राहन कर रहा था क्योंकि वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए थे। वह इब्राहन को मारना चाहते थे, पर तभी डालिया उनसे कहती है कि अंदर मेरा भाई भी है। अगली सुबह डालिया पुलिस वालों से छुपकर अपने भाई के पास जाने की कोशिश करती है। तभी डालिया को गोली लग जाती है। इब्राहन रियान को बताता है कि उसे कुछ नहीं होगा, उसे हाथ पर गोली लगी है। फिर रियान इब्राहन को गन से मार देता है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।